कैसे हो भाई। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में भाई। तो आज आप सब लोग और हम आपके साथ इसलिए आए हैं बच्चों कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है। सब बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया। तो अब अपन बात करेंगे कि अपन ने रिजल्ट देख लिया, ठीक है, देख लिया, सब ने देख लिया सबका रिजल्ट। अब अपन बात करेंगे कि अब अपनी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने बेटा देखो जिस तरह रिजल्ट आया बच्चों को, जिस तरह नंबर आए, तो उस तरह अपन ने एनालिसिस करके निकाला है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स पे कितने बच्चों को कौन सी कॉलेज कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब उसी चीज को मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आज आपके साथ आया हूँ। वीडियो को पूरी देखें और शेयर करें औरों के साथ, जो औरों को पता लगे बच्चों। और मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसे बच्चों के अगर इतने नंबर हैं तो कौन सी कॉलेज फिल करें। ठीक, सही है। हाँ, तो अब अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ आपके साथ, आपको सब कुछ बताते हुए, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, बस आप मेरे साथ बने रहें आगे तक। ठीक है बच्चों, अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज। ठीक है बच्चों। हाँ, इसको पहले मैं छोटा हो जाता हूँ, नहीं मैं दिखूंगा तो कट ऑफ नहीं दिखेगी। ठीक है, अपन इसको पहुँचाएंगे इधर को, मैं इधर को बैठा हूँ कोने में। अब अपन चालू करते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, अपन पहुंच गए आगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब एक सेकेंड, अब देखो बच्चों, देखो अपन अब बात करेंगे कि कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। बेटा देखो, जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड से लेके फोर्थ राउंड तक। ठीक है, कैसे कितनी ज्यादा जा सकती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, देखो अब अपन आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा जनरल कैटेगरी। ठीक है, एक इसमें एक तीर और लगा देते हैं। हम्म, ठीक है, जनरल कैटेगरी। ठीक है। बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी। बच्चों देखो, कोई बच्चा है, ठीक है, उसके नंबर अगर, मैं कह रहा हूं बच्चों, उसके नंबर अगर 76 से लेके, कितने बोल रहा हूं मैं, कितने नंबर बोल रहा हूं बच्चों मैं, 76। ठीक है, 76 या 75, मैं अपन मान के चल रहे हैं कि उस बच्चे के नंबर भाई 77 से लेके अगर 78 के बीच में, तो वो बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वो बच्चा भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हम, और वो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, इतने अगर मार्क्स है ना, वो बच्चा ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट मत करना, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना। जैसे पहले उसने टॉप टॉप गवर्नमेंट कर दी, फिर मीडियम मीडियम गवर्नमेंट कर दी, उसके बाद उसने न्यू गवर्नमेंट कर दी, फिर वेरी न्यू गवर्नमेंट कर दी। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा। उसके बाद देखेंगे बच्चों अपन ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी वाला जो बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा क्या करे भाई, देखो मार्क्स उसके, मार्क्स की अगर हम बात करें तो उस बच्चे के मार्क्स में क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम 74 और मिनिमम मान रहा हूं मैं 71। मिनिमम 71, मैक्सिमम 74 है, तो वो बच्चा भी क्या करे, गवर्नमेंट को, ओनली गवर्नमेंट को, उसको मिल भी जाएगा। मैं बात करूं, आगे बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। बेटा देखो, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को हम साथ में लेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नंबर का ही है। बेटा देखो, ईडब्ल्यूएस अगर एमबीसी की अपन बात करें बच्चों, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ध्यान सुनना, उस बच्चे के नंबर मैं बताऊं आपको, मिनिमम नंबर उसके भाई, मिनिमम नंबर की बच्चों पर हम बात करें, मिनिमम की, मिनिमम बात करें 64 या 63, मैक्सिमम बात करें 70, मैक्स मैक्स 70 नहीं कहूंगा मैं आपसे, 69 ही कहूंगा। ठीक है, किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वो बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, नर्सिंग। अब अपन बात करेंगे बेटा देखो, ये एमबीसी के लिए भी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। अब अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी की। देखो भाई, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करूं, थोड़ी सी मैं एससी कैटेगरी पहुंचूं, तो किसी कोई बच्चा है, उसके नंबर अगर मैंने जिस तरह एनालिसिस किया उस तरह अगर मैं बताऊं आपको, तो बच्चों देखो
एससी कैटेगरी का अगर बच्चा है, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, एससी में 64, उस बच्चे के मार्क्स में मान रहा हूं कि 63 हैं, लास्ट 66 बच्चों, लास्ट 66, एससी में लास्ट 66 को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बात करें अपन एसटी, 63 है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के बच्चों, एसटी कैटेगरी में उस बच्चे की, गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है बच्चों, एसटी कैटेगरी में किसी बच्चे के 60 मान लो मिनिमम बेटा, 60 से 61 मिनिमम, 62 मैक्सिमम 62 पहुंचा हूं मैं, तो उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी। तो वो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे। ये बच्चे जो मैं नंबर बता रहा हूं बेटा, ये जो मार्क्स है वो बच्चे फर्स्ट राउंड में ओनली गवर्नमेंट फिल करें, ना कि प्राइवेट पे जाएं। गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट फिल करें, जैसे टॉप गवर्नमेंट, मीडियम गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट और वेरी न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे अपने बचती है, और जैसे अब ये देख लिया आपने, ठीक है। और जैसे बचती है, और मैं जैसे देखो अब अपनी दो 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 का दो बच रही है आपकी, ठीक है। एक तो बच्चों कौन सी, एसटी ए कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, और आपकी अदर स्टेट। बेटा देखो एसटी कैटेगरी बच्चा, देखो भाई 40 नंबर भी हैं, मेरी बात सुनना, एसटी कैटेगरी बच्चे के अगर 40 भी हैं, 40-42 भी हैं, तो वो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे 40-42 पे भी भाई, ठीक है। अदर स्टेट में किसी बच्चे, बेटा देखो अदर स्टेट में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, आप सबको पता है। अदर स्टेट का कोई बच्चा है भाई, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए उसको, जिस तरह मैं बताऊँ 80 मार्क्स तो होने चाहिए मिनिमम, 80 मार्क्स, या मैं मान सकता हूँ 78 या 79 79 तो ये जो मार्क्स हैं, ये जिस बच्चे के मार्क्स हैं, वो बच्चा, अब मैंने जो ये बेटा जितने भी बताई ना, ये सब किसकी है, पिछली जो पीछे बताई हैं वो किसकी है, गवर्नमेंट कॉलेज की। तो वो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, ठीक है। इतना अपन को पता करना, अपन ने पता किया, ठीक है ना। हाँ, अब ये मैंने बात गवर्नमेंट कॉलेज कर ली कि ये बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे। अब इससे मैं इससे भी लेस बताता हूँ, इससे भी अगर कम मार्क्स हैं तो, ठीक है। देखो इससे भी अगर कम मार्क्स है किसी बच्चे के, तो वो क्या करे, मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों। ठीक है, इससे भी कम, सर इससे भी कम कितने हो सकते हैं, अब इससे कम बच्चों देखो, कैटेगरी अपनी फिक्स है, मैं बता रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो। एक तो अपनी जनरल कैटेगरी है, एक अपनी ओबीसी है, एक अपनी ईडब्ल्यूएस है, ई से ईडब्ल्यूएस तक देख लेना, एक अपनी एमबीसी है, एक अपनी एससी है, एक अपनी एसटी है, और वो एसटी है उनके बारे में बताऊंगा अलग से, ठीक है। मेन अपनी ये कैटेगरी है बच्चों। तो इन कैटेगरी में बात करें, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के मार्क्स, मैं कह रहा हूं कि भाई 68 हैं, या किसी बच्चे के मार्क्स 70 हैं, तो वो बच्चा अपनी चॉइस में ओनली गवर्नमेंट फिल करना। अब मेरी बात सुनना, ओनली गवर्नमेंट फिल करना, ठीक है। इसमें किसी बच्चे के मार्क्स 68 आ रहे हैं, मैं इसमें 68 नहीं कहूंगा, इसमें मैं 70 ही कहूंगा भाई, 70 आ रहे हैं, 70 या 71 मान लो, तो वो बच्चा 100 इससे भी कम, उससे जो पिछले कट ऑफ होता है उससे भी कम बता रहा हूं, तो वो बच्चा क्या करे, 70 में अपने गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे। ओबीसी में उससे क्या 68 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई आपको, ठीक है, 68 आ रहे हैं भाई, 68, तो वो क्या करे, अपनी चॉइस में ओनली गवर्नमेंट टॉप, मतलब ऐसे वो चल न्यू गवर्नमेंट लगा दे, वेरी न्यू गवर्नमेंट, उसके बाद ठीक है, वो ओनली फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट फिल करना। आपका मन हो कि सर हम तो प्राइवेट लिखता हूँ, बेटा लास्ट में टॉप प्राइवेट लगा सकते हो, ये मार्क्स जिसके हैं वो लास्ट में टॉप प्राइवेट लगा देना, बट चांस ये कि आप क्या करें, गवर्नमेंट लगाएं ईडब्ल्यू, ठीक है। ईडब्ल्यू किसी बच्चे के मैं बता रहा हूँ 62 या 63 मार्क्स हैं, 62 या 63 है बच्चा, तो वो बच्चा भी क्या करे, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, क्या करे वो बच्चा भी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे बेटा, ठीक है। हाँ, एमबीसी में किसी बच्चे के मार्क्स 60 है, एससी में किसी बच्चे के मार्क्स 61 है, ये भी मैं 60-61 का रेशियो बता रहा हूँ बेटा, एमबीसी और एससी में, तो वो बच्चा ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, क्या फिल करे, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। एससी में किसी बच्चे के बता रहा हूँ मैं 58 आ रहे हैं भाई, 58 आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 57 भी आ रहे हैं, तो अब मैं बता रहा हूँ 56 भी आ रहे हैं, तो वो बच्चा अपनी चॉइस में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, कि जनरल कैटेगरी में 70, ओबीसी में 68 या मैं अब एक +-2 कर देना आपकी सर पे, 66 बोल रहे हैं सर, 68 भी बोल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे के नंबर 61 62 63, एमबीसी में किसी बच्चे के नंबर 58 59 60, एससी में किसी बच्चे के 8 वही 61 वही बराबर ही, ठीक है। एसटी में किसी बच्चे के नंबर 55 से अपर हैं, 56 57 58, उन तीनों जो कैटेगरी बता रहा हूँ मैं 56 57 58, तो उसमें एसटी वाला बच्चा क्या करे, आपने गवर्नमेंट कॉलेज लगाए, ठीक है।
बेटा ये जो मैंने रेशियो बताया इसमें वो बच्चा क्या करे, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करे, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, अब अपनी दो कैटेगरी रह गई, एसटीए कैटेगरी, एसटीए फिजिकल हैंडीकैप्ड अदर स्टेट, एसटीए या अदर स्टेट। ठीक है बच्चों? हाँ, देखो मेरी बात सुनना। अब अपनी दो कैटेगरी कौन कौन सी रह गई? एक तो सर एसटीए रह गई या फिजिकल हैंडीकैप्ड रह गई सर, और एक अपनी अदर स्टेट रह गई। मेरी बच्चा ध्यान सुनना, देखो अगर अपनी मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप्ड है बच्चा, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो बच्चा क्या करे, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला, फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चा वाला क्या करे भाई, 30 नंबर भी हैं या 25 नंबर भी हैं, 30 भी है या 25 भी है, मतलब ठीक है। एसटी कैटेगरी में वो बच्चा अगर 30 है और 25 है तो वो टॉप, मतलब टॉप नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज भरे। ठीक है, अदर स्टेट में किसी बच्चे के नंबर 25 मतलब बताओ सर, 25 का मतलब उस बच्चे के नंबर 75 है। ठीक है, 75 में वो बच्चा ओनली गवर्नमेंट कॉलेज लगाए, किसी अदर स्टेट में कोई बच्चा बैठा है और उसके 75 मार्क्स अराउंड आ रहे हैं तो वो अपने क्या करे, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लगे। अब मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से मार्क्स है जिनमें बच्चे प्राइवेट भी लगा सकते हैं। मेरे बात ध्यान सुनना। अब ये जो मैंने बेटा आपको बताया ना, जो 70 बताया, 75 जो ही बताया, तो उन कॉलेजों में बच्चे साथ साथ में क्या लगा सकते हो आप, टॉप प्राइवेट लगा सकते हो। ये जो मैंने अभी मार्क्स बताए उनमें आप लास्ट में क्या लगा सकते हो, मेरे बात ध्यान सुनना, इसमें आप लास्ट में क्या लगा सकते हो, टॉप प्राइवेट। टॉप प्राइवेट जैसे बता रखा है मैंने बेटा आपको, स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज हो गया जयपुर की, दैट इज द सोनी कॉलेज हो गया, दैट इज द पिंक सिटी कॉलेज हो गया, जय दुर्गा कॉलेज हो गया, उपचार कॉलेज हो गया। तो ये जो कॉलेजेज हैं आपके किसमें आएंगे, टॉप प्राइवेट। ये इन नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप ये कॉलेज टॉप प्राइवेट लास्ट में लगाओ, ये नंबर गवर्नमेंट कॉलेज भरो और टॉप प्राइवेट भी लगाओ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, सर टॉप प्राइवेट की कट ऑफ क्या रहेगी। सर हमको बताओ कि देखो बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं कि मिनिमम किन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज, मिनिमम कितने मार्क्स है, मिनिमम अगर मार्क्स हो, मेरी बात ध्यान सुनो, मिनिमम मार्क्स सर आप कहोगी सर कि मिनिमम मार्क्स बताओ, तो मैं आपको मिनिमम मार्क्स बताऊँ, इन नंबरों पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपके मिनिमम भी हैं तो मेरी बात ध्यान सुन लोगे आप, एक सेकेंड रुको। मैं बता रहा हूं कि 40 से 45 अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके नंबर है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा भाई, 40 से 45 से 46 47 कितने लगा लो। ठीक है, 38 मार्क्स भी हैं, 38 से 40 के बीच में मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है इस क्राइटेरिया के अंदर आपको मार्क्स, मतलब कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 82 से अब मैं यहाँ पर 42 से 44 कर दूं, ठीक है, 38 कर दूं, ओबी मतलब ये तो मैंने कर दी जनरल कैटेगरी की बात, ये मैं कर दूं आपसे ओबीसी कैटेगरी की बात। मतलब बेटा मिनिमम अगर मैं आपको अराउंड सब बता दूं तो बेटा देखो, अगर किसी बच्चे के मार्क्स मतलब किसमें, जनरल कैटेगरी में भी 40 प्लस हैं, ओबीसी में भी 40 प्लस हैं, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मान लो अगर आपके 35 प्लस 38 प्लस मान लो ईडब्ल्यूएस एमबीसी में, ठीक है, इन दोनों में, और एससी कैटेगरी में किसी बच्चे के नंबर 35 प्लस हैं, एसटी में किसी बच्चे के नंबर 30 प्लस हैं, और एसटी में तो भाई एसटी कैटेगरी में कितने भी नंबर आओ, फिजिकल हैंडीकैप्ड के कितने भी नंबर आओ, गवर्नमेंट कॉलेज लगाओ। ठीक है, ये बेटा जो मैंने आपको बताया है आज, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा कि आपको बहुत इसके आपको वो मिलेगा नॉलेज। बेटा इस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग करो। मेन चीज़ यही रहती है बेटा, देखो जब आपके मैंने जो शुरू शुरू में कट ऑफ बताया उसमें बच्चे सबसे पहले क्या करें, मेरी बात ध्यान सुनो, टॉप गवर्नमेंट टॉप लगाएं, फिर मीडियम लगाएं, फिर न्यू लगाएं, फिर वेरी न्यू लगाएं, ये बात हमारे साथ। और मैं कैमरा में दिखूंगा अब अच्छी तरीके से, ठीक है। पसीने आ गए बच्चों, ठीक है, हम आपके साथ हैं बच्चों। आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें आप, और आपकी चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प करूंगा, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।